हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 3588 पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस और डिटेल को चेक कर लेने हैं, अच्छे तरीके से एक बार आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्शन ऑनलाइन फॉर्म का दिया हुआ है वो आपका डेट है 24 अगस्त से 26 अगस्त तक का आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो जनरल के लिए 100 रुपया है और 80% जीएसटी है। बाकी अदर स्टूडेंट के लिए 50 रुपीज़ है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट एजेंसी, जहाँ पे आपका स्टेट वाइज यूटी वाइज देखना है, चेक कर लेना है। आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल। फिर इसका आपका देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 साल का कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपका पोस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं कर आपका अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको ओटीपी जनरेट कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। फिर से आपका जो दूसरा आइडेंटिटी टाइप है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका अगर आधार ही एक है तो आप आधार ही रहने देंगे और उसका सर्टिफिकेट नंबर आप डाल देंगे। इसी तरीके से आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। पेन है तो पेन, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, आधार है तो आधार और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और इसके बाद आप आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप कौन से नेशनलिटी से हैं, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका जो मार्क है अगर है तो आप डालेंगे। फिर इसके बाद मेल फीमेल, और फिर इसके बाद आपका आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आपको इस तरीके से फिल कर लेने हैं। फिर इसके बाद आपको डोमिसाइल डिटेल में जाना है। यहाँ पे आपको अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे और इसके बाद आप जहाँ से डोमिसाइल इशू किए हैं, जो स्टेट है आपका, वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी को चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, फिर सर्टिफिकेट इशूइंग डेट और इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, फिर आपने कहाँ से इशू करवाया है, कौन से अथॉरिटीज़ से, वो आपको सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट इशूइंग डेट वो सब आपको एक बार चेक करके अच्छे से डिटेल को फिल करने हैं। इसी तरीके से आप सभी डिटेल्स को फिल कर लेंगे। आपका जो भी है अगर डायरेक्ट एंट्री है तो आप वो फिल कर लेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन में आप जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका अगर डायरेक्ट है तो आप सब नो नो ही करेंगे। अगर पहले से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आपको यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन में आपको यस नो करने हैं। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट कर लेना है।
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स आपको डालना है, जैसे कि पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, तहसील, ये सब आप अपने एड्रेस में फिल कर लेंगे। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, अगर नहीं है तो आप अपने अलग अलग डिटेल्स को फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आपका अदर डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पे अगर आप एनसीसी से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है किसी भी गेम का तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो आप फिल करेंगे। अगर नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्समैन अचीवमेंट है तभी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। आप अगर हैं तभी आप यस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक जारी किया गया है फॉर्म, तो उसमें आपका मैंडेटरी होता है, इसमें वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो आप नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आपका हाइट हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ये आपको फिल कर लेना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ब्लैक लिस्ट, आप यहाँ पे सब नो नो ही करेंगे सारे को। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ जाएगा। आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक आप सेलेक्ट करेंगे, इंटर किया है इंटर सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, ईयर, स्टेट, बोर्ड, इसी तरीके से आपको फिल करना है और आपको ऐड करते जाना है। जैसे कि आपका 10th का हो गया, इसके बाद आप इंटरमीडिएट का, इसके बाद आप ग्रेजुएट लेवल का, इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पीएचडी किया है, इसी तरीके से आप इसको ऐड करते जाएंगे अपने क्वालिफ़िकेशन को। ऐड पे क्लिक करके क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका इस तरीके से क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आप एडिटिंग और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर अच्छे से फिलअप किया हुआ है तो आप को एडिट करने का ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस में आप देखेंगे अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, क्वालिफ़िकेशन और कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसी तरीके से आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको यहाँ पे 30 KB टू 100 KB के बीच में, जो कि JPG और PNG PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, आपको इस तरीके से अपलोड कर लेने हैं आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जितने आपके पास हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्रोफाइल जो अपडेट हुआ है 100% हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे आप जाएंगे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पे आपको ट्रेडमैन पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट है वो पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपने जो भी पोस्ट से कंप्लीट किया हुआ है
आपका कोर्स वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे यस क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपने अगर 2 साल का किया है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोर्स सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे यस करना है। आपको इन दोनों में से किसी में से भी आपको एक में यस करना ही है। इसके बाद आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ हो स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि आपका अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, जो भी है, आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे हाइट हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड जो आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसी का आपको ट्रेड क्वालिफ़िकेशन एप्लीकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे टुडेज़ डेट शो होगा। इसके बाद आपको प्लेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे शो होगा आपका रुपीज़, फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे कार्ड है तो कार्ड से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, यूपीआई है तो यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरेट क्यूआर पे क्लिक करना होगा, आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे।